हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम प्रिपरेशन करेंगे DSSB के लिए जिन भी बच्चों का सीटेट हो गया है। तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे DSSB PRT के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिक्स। तो हम पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे, पॉलिटी को लेके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको कौन रिक्रूट करता है, इनका काम क्या है, इनकी सैलरी क्या है, हम इनके बारे में एक एक चीज़ जानेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जिनका भी अभी सीटेट क्लियर हुआ है एंड जो भी आपकी DSSB PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है, लेट्स सी। जो अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, इनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि ये पहले लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। तो जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल है उसको क्या और कहा जाता है, उसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। एंड एक बात और याद रखना कि इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, कोई ग्रुप नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो पर्टिकुलर एक ही है एंड इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल की सैलरी होती है या टेन्योर होता है पर्टिकुलर कि आपको इस मंथ के लिए इतना पैसा मिलेगा या आपको बोनस में ये सब मिलेगा, तो वो सब कौन डिसाइड करता है अटॉर्नी जनरल का, वो सब डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी दी जाएगी, पूरे मंथली सैलरी होगी या ईयरली होगी या 6 मंथ्स, वो इनका पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं या इनको कैसे बोनस दिया जाएगा। अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो अटॉर्नी ऑफ जनरल की क्वालिफिकेशंस हैं वो इक्वल होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बनने के लिए जितनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जितनी भी आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो सभी क्वालिफिकेशंस एक अटॉर्नी ऑफ जनरल के पास होती है। इंडिया के अटॉर्नी जनरल के पास होती है वो सारी क्वालिफिकेशंस। तो यानी कि आप कह सकते हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास इतना दिमाग है जितना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होता है, या फिर उनके पास उतनी क्वालिफिकेशंस है जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका काम क्या है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये किसके बिहाफ पे पार्टिसिपेट करता है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज आप एक बात बताओ, आप देखते हो इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही होती हैं या इतने ज़्यादा गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो उनको हैंडल करने अब गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं। अब मान लो नरेंद्र मोदी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो अब मोदी जी खुद थोड़ी ना पहुंच जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो उनके पास एक लॉयर होता है एंड वो लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसके बाद ये आगे की प्रोसीडिंग्स, ये मतलब अगर खुद जाते हैं तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पे शादी है, तो जब शादी का कार्ड आता है तो उसमें आपके पापा का नाम होता है, आपके दादा का नाम होता है। लेकिन कई बार होता है कि आपके घर वाले ना जाके आपको भेज देते हैं, तो वहां पे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे आप अपने पापा या फिर अपने दादा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर जाकर कोर्ट के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो ये है कि ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब भी कोई लॉ पास होने वाला होता है तो जो अटॉर्नी जनरल होता है ये पहले ही बता देता है गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को कि अगर आप ये चीज़ लेके आते हो तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, आपको ये सब झेलना पड़ सकता है, या फिर जो लोग हैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या इस चीज़ के सपोर्ट में हो सकते हैं। तो ये होता है मेन फंक्शन अटॉर्नी जनरल का। एंड साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम उनको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अगर
उधर कोई कह देता है कि आपका कंट्री का पर्सन हमारे यहाँ पे आया है एंड इसने ये गलत काम किया है, या फिर हम इसको पकड़ रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये टेररिस्ट है, तो भी जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, ये पार्टिसिपेट करता है दूसरी कंट्रीज के कोर्ट में हमारे कंट्री के उस पर्सन के लिए। अगर हमें लगता है कि हाँ वो पर्सन ठीक है, हम उसको बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, सो डेट इंडिया और दूसरी कंट्रीज में रिलेशन भी ना बिगड़े। एंड ये इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होती हैं, इसलिए हम इनको भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में भी कि तुम हमारा केस लड़ो, तुम्हें इंडिया की इज्जत को बचाना है। तो ये काम भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे MC सीतलवाद, और ये 1951 में बने थे। तो जो पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो था MC सीतलवाद, और वो कब आए थे? वो आए थे 1951 में, 1951 में, ठीक है। और अब जो करंट अटॉर्नी जनरल है यानी कि प्रेजेंट में अब इस वक्त जो है 2021 के अंदर, वो है KK वेणुगोपाल। ये अभी तक के हमारे 15th अटॉर्नी जनरल है, क्योंकि अब तक 15 चेंज हो चुके हैं, और इनको 1 जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी ने रिक्रूट किया था, यानी कि अपॉइंट किया था। तो ये मोदी जी के सारे संभालते हैं बिजनेस, या उनके ऊपर जो भी कोर्ट केस चलता है या लोग उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि गवर्नमेंट खुद तो सारे केसेस के लिए नहीं आ सकती, इसलिए वो अटॉर्नी जनरल को भेज सकती है। अब एक और बात आती है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अब गवर्नमेंट पे तो हजारों केस चलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल अकेला तो नहीं जाएगा हजारों कोर्ट केस को लड़ने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट है कि वो अपनी खुद की एक जजेस की टीम बना सकता है या फिर प्रोफेशनल लॉयर्स की टीम बना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही देखेगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास अपनी प्रॉपर टीम हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की टीम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ अटॉर्नी जनरल। यानी कि अगर अभी के जो प्रेजेंट KK वेणुगोपाल है अटॉर्नी जनरल, तो अगर ये मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर इनकी जो टीम जाएगी KK वेणुगोपाल की, तो वो टीम KK वेणुगोपाल को रिप्रेजेंट करेगी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो KK वेणुगोपाल है जो करंट में है वो ऐसे दिखते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भेज दो। रेगुलर अब से वीडियो रहेंगी DSSB की प्रिपरेशन के लिए। होपफुली आपको समझ आई होगी। सो बाय।